नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम उपाधार विधि से संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। उपाधार विधि से संख्याओं का वर्ग जिस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं, पहले हम उस सूत्र को देखते हैं। उपाधार विधि, इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो संख्या का वर्ग बराबर, सबसे पहले आएगा उपाधार अंक, उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन, यानी संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। हमें इसे एक प्रश्न की सहायता से समझते हैं। जैसे 23 का वर्ग ज्ञात करना है हमें, तो हम संख्या लेते हैं। संख्या हमारे पास में कितनी है? 23। आधार हम लेंगे इसमें 10, क्योंकि संख्या में हमारे पास में दो ही अंक हैं। उपाधार उपाधार हम 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो जाएगा। अब उपाधार अंक लेते हैं। उपाधार अंक वो हो जाएगा हमारे पास में 2। विचलन निकालते हैं इसका। विचलन, अब विचलन कैसे निकालते हैं? संख्या हमारे पास में कितनी है? 23 माइनस उपाधार घटाएंगे। उपाधार हमारे पास में कितना है? 20। तो हमारे पास में जो विचलन आ गया वो आ गया प्लस के 3 आ गए। अब हम 23 का वर्ग निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले उपाधार अंक लेंगे। उपाधार अंक हमारे पास में 2 है, 2। इसके बाद में संख्या हमारे पास में है 23 प्लस विचलन हमारे पास में कितना है? 3 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 23 और 3 कितने हो गए? 26। हम 3 का वर्ग करेंगे तो ये आया हमारे पास में 9। 2 इंटू 26 करेंगे तो हमारे पास में हुई 52 और ये 9। अब देखिए, इस वाले खंड में हम एक ही अंक रखेंगे, क्योंकि जो आधार था उसमें हमारे पास में एक ही शून्य है। तो हमारे पास में जो आंसर हुआ वो हुआ 529। ये हमारे पास में आंसर हुआ। और देखते हैं 64 का वर्ग देखते हैं। संख्या हमारे पास में हो गई 64। आधार हमने कितना लेंगे? 10 लेंगे। उपाधार हमारे पास में 6 इंटू 10 यानी कि 60 हो जाएगा। उपाधार अंक तो उपाधार अंक हमारे पास में कितना हो जाएगा? 6। विचलन यानी कि संख्या में से हम घटाएंगे उपाधार। विचलन आ गया हमारे पास में प्लस के 4। अब हम 64 का वर्ग देखते हैं। तो 64 का स्क्वायर, सबसे पहले हम रखेंगे उपाधार अंक, वो है हमारे पास में 6 प्लस संख्या 64 प्लस विचलन हमारे पास में है 4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखिए 6 इंटू 64 और 4 कितने हुए हमारे पास में? 68।
यहाँ से हमने 4 का वर्ग किया तो हमारे पास में आया 16। अब 6 × 68 किया तो हमारे पास में आया 408। और इधर हम इसको 6 को घातांक के रूप में और 1 को आधार रूप में लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें इस वाले खंड में एक ही अंक रखना है, क्योंकि आधार हमारे पास में क्या है 10 और उसमें एक ही शून्य है, इसलिए अंतिम खंड में एक ही अंक रहेगा। तो इस वाले अंक है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो 408 + 1/6 यह आया हमारे पास में 408 + 1 409/6, यानी कि आंसर हो हमारे पास में 4096। ये क्या हुआ? 64 का वर्ग। और देखते हैं अगला प्रश्न। 308 का वर्ग। संख्या हमारे पास में हुई 308। आधार अब हम कितने लेंगे? 100 लेंगे, क्योंकि इसमें 3 अंक है संख्या में। उपाधार देखिए, संख्या हमारे में 300 को नज़दीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूँगा 3 × 100 यानी कि 300। उपाधार अंक देखते हैं। उपाधार अंक हमारे पास में कितना हो जाएगा? 3। हमने 3। अब हम विचलन देखते हैं। विचलन संख्या हमारे पास में 308 माइनस उपाधार हमारे पास में है 300। विचलन हुआ हमारे पास में प्लस के 8। संख्या का वर्ग देखते हैं। 308 का स्क्वायर। देखिए, उपाधार अंक रखेंगे, वो हमारे पास में 3। संख्या 308 प्लस विचलन वो 8 हुआ, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। आगे देखते हैं। 3 × 308 और 8 हमारे पास में हुई 316। इधर 8 का वर्ग किया तो हमारे पास में आई 64। अब 3 × 316 किया तो वो आई हमारे पास में 948/64। अब देखिए, इस वाले खंड में 2 ही अंक रखूँगा, क्योंकि जो आधार था हमारे पास में, आधार वो क्या था? 100। और इसमें हमारे पास में कितनी शून्य? 2 हैं, तो इस खंड में हम 2 ही अंक रखेंगे। तो हमारा आंसर हुआ 94864। यह हमारे पास में क्या हुआ? 308 का वर्ग हुआ। और देखते हैं प्रश्न। अब हम प्रश्नावली 1 के जो सवाल हैं उनको देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, 103 का वर्ग ज्ञात करना है। संख्या हमारे पास में 103 हुई। आधार हमारे पास में कितना हुआ? 100 हुआ। अब विचलन निकालते हैं यहाँ से। विचलन तो संख्या हमारे पास में 103 माइनस आधार हमारे पास में है 100, तो विचलन आया प्लस के 3। वर्ग ज्ञात करते हैं। 103 का वर्ग। तो देखिए, संख्या 103 प्लस विचलन हमारे पास में 3 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखिए, 103 + 3 ये हुई हमारे पास में 106 ऑब्लिक। अब 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में कितना हुआ? 9। अब देखिए, इस वाले खंड में हमारे पास में 2 अंक होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास में आधार में कितनी शून्य है? 2। तो 2 अंक कैसे बनाएंगे? यानी कि हम 9 के जो आगे हैं उसके शून्य लगाएंगे। तो 106/0 9 लिखेंगे इसको। पीछे 0 लगाएंगे तो 90 हो जाएंगे, इसलिए हम इसके आगे 0 लगाएंगे। अब हमारे पास आंसर हुआ 10609। ये किसका वर्ग हुआ? 103 का वर्ग हुआ। और देखते हैं अगला प्रश्न। 5,
95 का वर्ग। देखिए संख्या हमारे पास में हुई 95। आधार 100 मानेंगे इसमें। विचलन संख्या 95 माइनस आधार, तो विचलन आया हमारे पास में -5। 95 का वर्ग संख्या 95 प्लस विचलन में है हमारे पास में -5 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब देखिए 95 प्लस गुणा माइनस करूँगा, प्लस गुणा माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस, और ये 5 ऑब्लिक। जब हम माइनस का वर्ग करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। अब 90 में से 5 गए तो नहीं, सॉरी 95 में से 5 गए तो 90 ऑब्लिक 25। इस खंड में हमें 2 ही अंक रखने हैं, क्योंकि हमारे पास में जो आधार है उसमें 2 शून्य है। तो आंसर हुआ हमारे पास में 90 25। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। छठा प्रश्न 204 का वर्ग। देखिए संख्या हमारे पास में हुई, वो हुई हमारे पास में 204। आधार हमारे पास में कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। अब इसमें हमें उपाधार मानना होगा। उपाधार देखिए ये 200 को नज़दीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 × 100 बराबर 200। उपाधार अंक हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2। अब विचलन निकालते हैं। विचलन संख्या हमारे पास में है 204 माइनस, अब उपाधार घटाएंगे हम, आधार को नहीं घटाएंगे, उपाधार को घटाएंगे। उपाधार हमारे पास में कितना है 200, तो विचलन आया हमारे पास में +4। तो 204 का वर्ग। तो देखिए उपाधार अंक हमारे पास में है 2, तो 2 लिखा। संख्या हमारे पास में है 204 प्लस विचलन हमारे पास में कितना है 4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। 2 × 204 + 4 करेंगे तो ये हुई 208 ऑब्लिक 4 का वर्ग किया तो ये आया हमारे पास में 16। अब देखिए 2 × 208 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 416 ऑब्लिक 16। देखिए इस खंड में हम 2 ही अंक रखेंगे, क्योंकि जो आधार था हमारे पास में यहाँ पे आधार वो कितना था 100, और इसमें हमारे पास में 2 शून्य है, इसलिए अंतिम खंड में हम 2 ही अंक रखेंगे। तो 416 हमारे पास में क्या हुआ 204 का वर्ग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 225 का वर्ग। देखिए संख्या हुई हमारे पास में 225, आधार हमारे पास में लेंगे हम 100, उपाधार देखिए ये 200 को नज़दीक है, इसलिए मैं इसको 2 × 100 लिखूँगा, तो ये आ गया हमारे पास में उपाधार 200। उपाधार अंक कितना हो जाएगा 2। विचलन निकालते हैं। विचलन संख्या 225 माइनस उपाधार को घटाएंगे 200, तो यह आ गया हमारे पास में +25। अब वर्ग देखते हैं। 225 का वर्ग, सबसे पहले उपाधार अंक
2, संख्या 225 प्लस विचलन 25 हो गया, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 225 प्लस 25 हो गया मेरे पास में 250, इधर 25 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में आ गया 625। इसको मैंने गुणा किया, 2 इंटू 250 तो हमारे पास में आए 500। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25 को मैं घातांक के रूप में और 6 को मैं आधार के रूप में, क्योंकि जो आधार है हमारे पास में यहाँ पे आधार वो क्या था 100, और इसमें हमारे पास में 2 ही अंक हैं, इसलिए इस खंड में हम 2 ही अंक रखेंगे। 6 को हम इस वाले पक्ष में ऐड करेंगे, तो 500 प्लस 6 ऑब्लिक 25, तो 500 प्लस 6 हमारे पास में कितनी हुई, 506 ऑब्लिक 25। तो आंसर आया हमारे पास में 50625, ये हमारे पास में क्या हुआ, आंसर हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने संख्याओं का वर्ग सूत्र निकलम आधार एवं उपाधार विधि से किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यह हमने सीखा है। तो आप इन प्रश्नों की अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। धन्यवाद।